कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने एक पत्र लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री राधा सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बैगा जनजाति के महिलाओं का जमीन अपने नाम करा लिया है, जिसे लेकर हम भास्कर मिश्रा से बात करेंगे, जानेंगे क्या है मामला। आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है शुक्ला जी कि जिस जनता ने अपने संरक्षण के लिए, अपने सुरक्षा के लिए श्रीमती राधा सिंह जी को विधायक चुना और उनके विधायक चुनने के आधार पर वो आज प्रदेश की मंत्री हैं, उन्हीं विधायक ने उसी जनता की जमीन को और खासकर बैगा जनजाति की महिलाओं की जमीन को षड्यंत्र करके अपने नाम करा लिया। ऐसा हमारे मानावर विधायक श्री हीरालाल अलावा ने लिखा है और कुछ समय पहले वो समस्त महिलाएं कलेक्ट्रेट में आई थी और यहाँ के जो बैगा समाज के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाया था और ऐसा आरोपित पत्र कलेक्टर को उन्होंने दिया था और कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई जांच तक नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंततः हमारे विधायक आदरणीय हीरालाल अलावा जी को, जो कि 1000 किलोमीटर दूर यहाँ से बैठे हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। अब देखना यह होगा कि 10-15 दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और शुक्ला जी, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राधा सिंह जी ने, अगर ये सत्य है तो राधा सिंह जी ने न केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रिजर्वेशन की जो मंशा थी उसके साथ छलावा किया है, उनके अपराधी हैं, उस मंशा के अपराधी हैं। और दूसरी बात, नैतिकता के अपराधी हैं, सामाजिक नैतिकता के अपराधी हैं, कानूनी रूप से अपराधी तो है ही हैं, लेकिन संविधान के भी वो अपराधी है। इस पर कांग्रेस का कुछ भी रिएक्शन नहीं आया है। जिले में 1 महीना बीत गया लगभग जो है, इस तब पर भी जो है कांग्रेस चुपचाप बैठे हुई है। जिले का मामला है, जिले से प्रदेश तक पहुंच गया, लेकिन किसी जिले में कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं पार्टी का कोई अथराइज पर्सन नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने सोशल मीडिया में उस समय उठाया था जबकि बैगा समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से भी ऊपर हो गया लगभग। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए और ये पार्टी के जिलाध्यक्ष को उठाना चाहिए। 2 जिलाध्यक्ष हैं हमारे जिले में। और सबसे बड़ी बात ये है कि चितरंगी विधानसभा है और जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती सरस्वती सिंह जी हैं, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। सरस्वती सिंह जी जो है उनको कुछ रिलेशन में लगती है, इसलिए शायद नहीं उठाया। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति, अगर उनको रिलेशन निभाना है तो फिर राजनीति छोड़ देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो आदिवासी समाज से आती हैं और जो महिलाएं हैं जिनकी ज़मीनें लूटी गई हैं वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरस्वती सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र भी वहीं से है और उसी विधानसभा क्षेत्र से उन्हीं राधा सिंह के विरुद्ध वो चुनाव लड़ने की मंशा भी रखती हैं। इसके बावजूद भी इस मुद्दे पर उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और शहर अध्यक्ष को तो बोलना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उनको बनाया, जिन नेता के कृपा से वो बने हैं जिलाध्यक्ष, वही नेता सरस्वती राधा सिंह जी के उसी षड्यंत्रकारी जमीन लूटने की प्रतिभा का जब सम्मान कर रहे हैं तो वो जिलाध्यक्ष कैसे वो कर सकती हैं। और इत्तेफाकन मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती सिंह जी भी इसी वजह से कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि जो हमारे बड़े नेता हैं, सीधी जिले के बड़े नेता हैं, पूरे विंध्य क्षेत्र और प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, दावा करते हैं, जिन्होंने इन दोनों अध्यक्षों को बनाया है, सिंगरौली जिले के दोनों अध्यक्षों को बनवाया है, वो नेता जब राधा सिंह जी के इसी षड्यंत्रकारी प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं बघेलखंड में, तो फिर इन अध्यक्षों के बोलने की हिम्मत कहाँ है। और ये नेतागण दुर्भाग्य से ऐसे ही अध्यक्ष बनाते हैं, जानबूझ के यहाँ बनाते हैं ताकि जितना वो कहें उतना ही वो करें, अपनी मंशा से या जनता के हित में एक शब्द भी ना बोल पाए। ऐसे लोगों को ही उन्होंने अध्यक्ष जानबूझ के बनाया है, तो कैसे वो बोलेंगे। तो क्या आप उन महिलाओं को जिनके जमीन लूटी गई उनको न्याय दिलवाने में सक्षम है? निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष बताएंगे कि वो सक्षम है कि नहीं है, ये इसका जवाब वो लोग देंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी लड़ाई पूरी लड़ूंगा और मैं
बहुत जल्द उन महिलाओं से मिलने वाला हूँ। मेरी बात हुई है वहाँ के कुछ लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं हमारे, चूँकि मैं उनका अभी पता नहीं जानता अच्छे से कहाँ की हैं महिलाएं, उन लोगों से मैं मुलाकात करके और उनकी समस्या को जानूंगा और किस स्तर तक क्या है इसका कागजात, जो भी लड़ाई होगी इसको मैं लड़ूंगा, इसको प्रदेश स्तर तक मैं ले जाऊंगा। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा आपको दिखेगा।